पहले हम बोल के देते हैं, भाई इधर से चला के देख लो, इधर चल गया ठीक है, नहीं चला मत लो, लेकिन चल रहा है ना, बराबर चल रहा है। आप दुकान से नीचे उतर गए, उसके बाद हम वापस नहीं लेंगे। तो ये गांव पहुंचते पहुंचते जब वो दिखाता है अपनी उसको मेहरारू को कि हम लाए हैं, देखो बढ़िया टेप रिकॉर्डर, हाँ, तो जब चलता है तो चालू हो जाता है, लेकिन चालू होके फिर बंद भी हो जाता है, और फिर उसको ठक 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 करते हैं, तो कभी चालू होता है, कभी चालू नहीं होता है, कभी चालू होता है, कभी चालू नहीं होता है। बोले लालच के कारण है भाई, उनको मालूम है कि भाई असली वाला मिलेगा 5,000 में, और ये ले लिया डुप्लीकेट 400 रुपये में। तो ये भी बड़ी काम की वस्तु है। उसने बताया हमारा भी बड़ा रोल है। मैंने कहा और तुम्हारा क्या रोल है? बोला भाई बहन को देने के लिए काम आता है। हमारा जो टेप रिकॉर्डर है ये देने लेने में काम आता है, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। ये तो खैर पुराने जमाने की बात है। आपका जमाना तो अभी बहुत आगे चला गया ना, अभी तो 3G आ गया, और मैंने सुना अभी 4G भी आएगा। फिर तुम और तुम्हारा मोबाइल रह जाएगा, बस सारी वस्तुएं मोबाइल के अंदर आ जाएंगी, और तुम सारे दिन उस मोबाइल को अपना भगवान के समान, उसको अभी भी रखते ही हो ना, सब अपने मोबाइल को भगवान के समान अपने छाती से लगा के रखते हैं, सीने से लगा रखना जी। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना जी। भगत लोग गाते हैं, ए गुरुदेव मुझको अपने पास रखना, और अभी जमाना आ गया कि मोबाइल को तुम अपने पास सदा रखना। तो भैया जमाना तो जैसा आएगा ऐसा हमको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब जब मौका मिले, और आप तो भाग्यशाली हो जो हर रविवार को यहां आते हो, जब जब मौका मिले गुरु का ज्ञान सुनो, क्योंकि सुनने से ही तुम्हारे को ज्ञान मिल जाएगा। कुछ करने का तुम्हारे में मादा नहीं है, वो बहुत बहुत समय लगता है कुछ करने में, बीच में हजारों विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। जैसे वहां आ गया वो कंबल, बैठे थे साधना करने के नदी किनारे, बहुत मुश्किल से नदी किनारे पहुंचे थे कि हे गुरुदेव हमको ले जाके आप कुछ ध्यान करवाओ। कि चलो बेटा ध्यान यहाँ शहर में तो होगा नहीं, वहां नदी के किनारे बैठेंगे शांति से, वहां कोई नहीं होगा तो वहां ध्यान हो जाएगा। वहां आए थे तो ध्यान करने, लेकिन सामने वहां भी कंबल दिख गया। ऐसे ही दुविधा में रहते हो सदा तुम, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। तो ऐसे में एक नुक्ता याद रखो गुरु का, के आगे पीछे चलते फिरते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। इसको तुम चलते फिरते ही जप लो, बैठने का तुम्हारे पास समय ही नहीं है। यू हैव नो टाइम फॉर सिटिंग, स्पेशली पीपल इन मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, और आजकल तो दूसरी सिटीज में भी, वो तो और भी ज्यादा पागल हो गए हैं। मुंबई मद्रास वाले तो क्या है, कलकत्ता वाले शुरू से शहर में रहते हैं, उनके अंदर फिर भी थोड़ी समझ है। जो बाहर के गवारों को आजकल जो वो टेलीविजन में दिखा दिखा के मोबाइल उनके हाथ में दे दे के, वो तो उदंड हो गए हैं, वो तो डबल उदंड हो गए हैं। तो ये मानव शरीर जो मिला है, यू आर अ वेरी लकी पर्सन कि एटलीस्ट यू हैव सीन द ग्लिम्सेस ऑफ गुरु जी। और वो तो और भी लकी हैं जिन्होंने गुरु बना लिया है, और वो और भी लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु की बात को मानना भी शुरू कर दिया है, जीवन में अपनाना भी शुरू कर दिया है। तो आज का लेसन एक ही समझ लो कि लालच से पहले बचना है। जहां भी कभी अतिशय लालच दिखे वहां पर बचना है, और किसी की सेवा करने के लिए कुछ थोड़ा त्याग करना पड़े तो कभी भी नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो तुम्हारी पॉपुलरिटी, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब तुम किसी गरीब की मदद करते हो, किसी को छोड़ देते हो, भैया जा तू, कोई बात नहीं, तू फीस मत दे, तू ठीक हो जा पहले। जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारी स्पिरिट, आत्मा, उसमें ज्योति जो है उसकी लो बढ़ जाती है, उसके अंदर उसकी जो पावर है ना वो बढ़ जाती है। और जब जगी हुई ज्योति होती है, आत्मा जब बढ़ जाती है, फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए राम का जप चलते फिरते, उठते बैठते, ऑफिस में, काम में, गाड़ी में, जहां समय मिले आप अपना म्यूजिक भी सुनो, अपना आनंद भी लो, अपने ग्लैमर में भी रहो, कोई बात नहीं है, अपने फैशन में भी रहो,
लेकिन इतने ये भी याद रखो कि दिस इज द ओएसिस ऑफ द डेजर्ट। ओएसिस एक डेजर्ट के अंदर एक स्पॉट होता है जहाँ कुछ वृक्ष होते, थोड़ा सा कुछ पानी का इंतजाम होता है, उसको ओएसिस कहते हैं। ऐसे ही ये राम नाम एक ओएसिस है, शेल्टर है। और शेल्टर के अलावा फिर इसके और क्या क्या गुण हैं वो तो आप अमृतवाणी में रोज सुनते हो, स्वयं पढ़ते हो अमृतवाणी को, उसके अंदर बताए गए हैं क्या क्या गुण हैं। तो हम तो गुणगान करते ही आ रहे हैं। हमको तो यहाँ पर आज 60 वर्ष हो गए ये राम नाम का गुणगान करते हुए, फिर भी पेट भरता नहीं है, पेट भरता नहीं है। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि राम नाम में शक्ति है कि नहीं है, इस चीज का तो प्रमाण आप लोग खुद ही हो। ये सत्संग में ये जो गुरु है, ये सत्संग में जो गुरु है, जो राम नाम है, क्या इसमें शक्ति है ना? कैसे नहीं है? एक इसका एक सिंपल बात समझ लो कि मारवाड़ी व्यापारी है, मारवाड़ी गुजराती व्यापारी, ये लोग जहां जाके बैठेंगे वहां तो कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता है। अगर नुकसान है तो वहां पर दोबारा नहीं आएंगे। अगर वहां कोई नुकसान होता होगा तो वहां दोबारा नहीं आएंगे वो। लेकिन यहां तो ये 25-25 वर्षों से आ रहे हैं, 30-30 वर्षों से आ रहे हैं। इनकी जनरेशन, तीसरी जनरेशन ने आना शुरू कर दिया है। फर्स्ट जनरेशन, तीसरी जनरेशन भी आ रही है मारवाड़ी गुजराती और व्यापारियों की। इसका मतलब देयर इज सम डेफिनेटली पॉजिटिव प्रॉफिट इज देयर। आप इंडिविजुअली किसी को मिलो, एक दूसरे को मिलो, भैया तुम इतने वर्षों से आते हो, इसका क्या कारण है, तो तुमको बताएगा वो कि हम इतने वर्षों से यहां आ रहे हैं, तो हमको आज तक कभी कोई प्रेशराइज करके हमसे कोई मांगा नहीं गया, कुछ हमसे कुछ डिमांड नहीं की गई है आज तक भी। टोटल डिवोशन इज ऑल वॉलंटरी। यहां सुनो, सुनने से तुमको भगवान ने 2 कान दिए और कानों को ढक्कन नहीं दिया।